जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन इंजीनियर के इंटरव्यू के बारे में, जो टॉप 3 हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इसमें वो है डिज़ाइन फंडामेंटल का, जो डिज़ाइन इंजीनियर के ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि जो टॉप 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे ना डिज़ाइन इंजन के रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें टॉप 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू सिलेक्ट appropriate मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोजेक्ट। ठीक है। कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि जो मटेरियल प्रॉपर है जो यूज़ होने वाला है हमारे डिज़ाइन इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर पूछे तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्ट करना है जो आपने। सेकंड है हमारे पास, व्हाट फैक्टर डू यू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग अ मैकेनिकल कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आप फैक्टर्स क्या कंसीडर करोगे जब आप डिज़ाइन करोगे मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो फैक्टर्स कंसीडर करोगे आप, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि हम क्या करते हैं। थर्ड हमारे पास है, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर डिज़ाइन कंपाइल विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मीन्स क्या है, जो आपने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन तैयार किया है या जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, अभी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो आपने बताना। ठीक है। तो वही हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं। तो कुछ हम एग्जांपल लेके भी चलेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। ठीक है। तो मेन जो फंडामेंटल डिज़ाइन इंजीनियर के फंडामेंटल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे 3। ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल। जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो अप्रोप्रिएट मटेरियल है वो कौन सा स्पेसिफिक आपके डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। कैसे सिलेक्ट करोगे मटेरियल, कैसे सिलेक्ट करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल फॉर अ मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोजेक्ट, क्या है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इवेल्युएटिंग इसमें कई फैक्टर्स से यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, प्रोडक्ट का फंक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। उसकी कॉस्ट भी हमने देखनी है, तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। थर्ड है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या रहने वाले हैं। ठीक है। और एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या रहने वाली है। ठीक है। इन सभी को फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो जो अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्टली आइडेंटिफाई द की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, कोलिजन रेजिस्टेंस एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो क्या है, फर्स्टली आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर रहे हो कि उसके मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, उसकी स्टिफनेस। ठीक है। कोलिजन प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है उसकी। ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज मीन्स की हीट के रिलेटेड क्या उसका बिहेवियर रहने वाला है। ठीक है। तो फर्स्टली हमने वो आइडेंटिफाई करना है कि वो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो किस कंडीशन में रहने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इसे चेक करना पड़ेगा, जो मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या, रिसर्च एंड कंपेयर डिफरेंट मटेरियल दैट कैन पोटेंशियली मीट दीज रिक्वायरमेंट। क्या है, हमें सर्च करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में। ठीक है। और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कई बार कॉस्ट अगर ज़्यादा भी हो गई तब भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बट वो मटेरियल वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है। कंडीशन को, एनवायरमेंटल कंडीशन को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, तो आल्सो कंसिडर द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज वेल एज देयर कंपैटिबिलिटी विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और कंपैटिबल है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। क्या है, आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को और रेगुलेशन को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है। और द गोल इज़ टू मटेरियल इज़ बेस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस। तो हमारा मेन जो मोटिव रहता है, जो गोल रहता है कि क्या बेस्ट परफॉर्मेंस रहे उसकी। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सके हम उसको। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए
और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, तो हमें ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करेंगे। तो इन्हें कंसीडर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है अब हमारे पास, व्हाट फैक्टर डू यू कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग अ मैकेनिकल कंपोनेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। तो फर्स्टली जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था हमने, मटेरियल जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में वो क्वेश्चन था। तो सेकंड जो है वो क्या है कि आपको जो मैकेनिकल कंपोनेंट जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उस मैन्युफैक्चरेबिलिटी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करोगे, ठीक है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डिजाइनिंग अ मैकेनिकल कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज असेंशियल टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट कैन एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ हो रहा है उसी अकॉर्डिंग हमने चेक करना, ठीक है। तो इसमें भी कई फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं मैन्युफैक्चरेबिलिटी के, ठीक है। तो सबसे पहले है मटेरियल सिलेक्शन, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मटेरियल कंपैटिबल होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, और मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट, मतलब कि वो फुलफिल करना वाला होना चाहिए जो हमारा कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज अ प्रोसेस दैट इज सुटेबल फॉर components, geometry, material, and production volume. Considering process like casting, machining, injection molding, and additive manufacturing, क्या है कि सबसे पहले कि चूज करना है प्रोसेस कौन सा कंपैटिबल है, ठीक है, कि कास्टिंग, मशीनिंग है या इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड है कि डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, कि डिज़ाइन कैसा है, कॉम्प्लेक्स कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपोनेंट कैन हेल्प रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जितना कम कॉम्प्लेक्स हमारा पार्ट होगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कम लगेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा उस पर कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्लियर। और यही सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। Next are tolerances and fits. Specifying the appropriate tolerance and fit is crucial for ensuring the proper function and assembly of the component. Clear? Tighter tolerances can increase manufacturing cost. तो क्या जब हमारी कॉस्ट, जबकि टोलरेंस, जितना हम टोलरेंस ज़्यादा रखेंगे, जितनी प्रिसाइज वैल्यू हम के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है, जितना प्रिसाइज रखेंगे तो उतनी ही हमारी जो कॉस्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जितना कम हम टोलरेंस रखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो टोलरेंसेज एंड फिट्स का भी हमने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिज़ाइन फॉर असेंबली। कंसीडर हाउ द कंपोनेंट विल बी असेंबल्ड विद अदर पार्ट्स कैन हेल्प रिड्यूस असेंबली टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, कि किस किस पार्ट के साथ वो असेंबल्ड हो रहा है तो उसमें टाइम कितना कम लग रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। This may involve designing parts that are easy to align and faster. मीन्स क्या है कि हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो पार्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इजीली फास्टर, मतलब कि इजीली असेंबल्ड हो सके, ठीक है। तो वही हमने देखना जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं ताकि हम उसे इजीली यूज़ कर सकें। जो नेक्स्ट है वो क्या, क्वालिटी एंड टेस्टिंग। तो क्वालिटी और टेस्टिंग का भी हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंश्योरिंग दैट द कंपोनेंट कैन बी इजीली इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड during the manufacturing process can help maintain consistent quality, ठीक है। क्या है कि हमने क्या करना, कंपोनेंट का इजीली इंस्पेक्ट और टेस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ताकि हम उसकी कंसिस्टेंसी रख सके, ठीक है, ताकि क्वालिटी हमारी मेंटेन रहे, ठीक है, और रिस्क भी कम रहे डिफेक्ट्स का। क्लियर। तो ये हम थे पार्ट जो हमने फैक्टर कंसीडर किए, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर डिज़ाइन कंपाइल विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। जो थर्ड है हमारा, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जो आप भी उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, वो कैसे इंश्योर करोगे आप। Compliance with industry standard and regulation is crucial for ensuring the safety. तो फर्स्ट मोस्ट है कि हमारे पास सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए जो हम मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन करें, ठीक है। देयर आर सेवरल स्टेप्स, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, वो देखते हैं हम कौन से हैं। तो फर्स्ट है रिसर्च एंड फैमिलाइजेशन, मतलब कि क्या है कि हमें रिसर्च करनी है
कि इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं कि वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, कि आईएसओ स्टैंडर्ड है, एनसी है या एसएमई है, ठीक है, या कोई और गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, तो हम उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम इसे डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन इन द डिज़ाइन प्रोसेस, कि एज आई डेवलप द डिज़ाइन आई मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। This may involve specifying appropriate material tolerances, manufacturing process and testing procedures. ये आगे जैसे ही हम डेवलप करते हैं कोई भी डिज़ाइन, तो हमें क्या इंश्योर करना है कि वो स्टैंडर्ड और रेगुलेशन को फॉलो करने वाला होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल और टॉलरेंसेस को भी हमने ध्यान में देना, ठीक है। नेक्स्ट है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, कि जैसे हम डिज़ाइन करने तो इंडस्ट्री में तो जो हमारे सीनियर्स हैं, तो जो हमारे कलीग्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम कंसल्ट कर सकते हैं कि ये इस जो हमारा स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में हम यूज़ कर रहे हैं, कि ये ठीक रहेगा, ठीक है, या कोई और कंसल्ट करते हैं, या इंडस्ट्री का खुद का कोई स्पेसिफिक है स्टैंडर्ड, तो वो तो इसलिए हम एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। रेलेवेंट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, their input can help identify and potential compliance issues and provide guidance, कि एक तो जितने हम उनसे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे चांसेस भी कम रहेंगे एरर के, और वो गाइड भी करेंगे हमें कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, का मेंटेन डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द डिज़ाइन कंपाइल विद द रेलेवेंट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मेंटेन करना है अपने डिटेल डॉक्यूमेंट, तो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ठीक है, मतलब कि आपने एक डिटेल बना के रखनी है डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन है लिखे हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। दिस में इंक्लूड कैलकुलेशन, मटेरियल सर्टिफिकेशन, टेस्ट रिजल्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मतलब कि सभी जो रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट, टेस्टिंग के, वो सारे हमने डॉक्यूमेंटेशन करके रखने हैं जो हम जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क करें। नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, बिफोर द डिज़ाइन इज़ फाइनलाइज्ड, डिज़ाइन फाइनलाइज से पहले आई परफॉर्म द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। दिस में इन्वॉल्व सिमुलेशन, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो इसमें क्या करना है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या है कि हमें सिमुलेशन या टेस्टिंग करके देखना है, एनालिसिस करके देखना है कि हमारा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा, रिजल्ट हमें उसके चेक करने हैं। प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हम कंसीडर कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स आई कैन इंश्योर दैट माय मैकेनिकल डिज़ाइन मीट द नेसेसरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे, कि जब आप मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोडक्ट कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी डिस्कस करेंगे जो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड होगा। तो ये फंडामेंटल रिलेटेड के था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के पार्ट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किसके डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।